महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट के बीच मंत्रिमंडल पर रस्साकसी जारी है। बीजेपी मंत्रिमंडल 65 और 35% के हिसाब से चाहती है हिस्सेदारी। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट मंत्रिमंडल में चाहता है 50-50 का फॉर्मूला। निर्दलियों के हिस्से भी आ सकते हैं कुछ मंत्री पद। जबकि 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं सीएम एकनाथ शिंदे। आज और कल नासिक, उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के बाद बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का बयान, काले झंडे के साथ सीएम शिंदे के स्वागत को तैयार हूं। उन्होंने बदला है औरंगाबाद का नाम। इम्तियाज जलील ने बारिश और बाढ़ से बर्बाद हुई किसानों की फसल का भी मुद्दा उठाया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले, महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की है चर्चा। चुनाव आज हो या कल, एनसीपी तैयार है। वहीं कल शिवसेना सांसद संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर और लोकसभा महासचिव से की मुलाकात। शिंदे गुट के 12 सांसदों को अयोग्य करार करने के लिए सौंपा पत्र। बाला साहेब ठाकरे के पोते और उद्धव ठाकरे के भतीजे निहाल ठाकरे ने दिया एकनाथ शिंदे को समर्थन। स्मिता ठाकरे भी शिंदे गुट का कर चुकी हैं समर्थन। निहार ने कहा, बाला साहेब की हिंदुत्व की विचारधारा को आगे लेकर जा रहे हैं शिंदे। किसी को भी बाला साहेब ठाकरे की फोटो लगाने का अधिकार है। अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के घर भेजी गई धमकी भरी चिट्ठी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। राणा के मुताबिक चिट्ठी में लिखा है कि उमेश कोल्हे हत्याकांड में तुमने इंसाफ मांगा है। इसके चलते कट्टरपंथी पहुंचा सकते हैं नुकसान। राजस्थान से आकर कुछ लोग कर गए हैं आपके घर की रेकी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विधिक सेवा प्राधिकरणों की राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान होगा पीएम मोदी का संबोधन। डीएलएसए यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की बैठक को नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने आयोजित किया है। पीएम मोदी आज तेलंगाना को 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट का सौगात देंगे। रामागुंडम में तैयार प्रोजेक्ट का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। बिहार बीजेपी की आज से पटना में 2 दिवसीय बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे दिशा निर्देश। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना में रोड शो भी करेंगे। शाम 4 बजे ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। बिहार बीजेपी की बैठक के समापन में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल जाएंगे पटना। आज चंडीगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुरु नानक देव ऑडिटोरियम में आयोजित एनसीबी के नेशनल कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। ड्रग फ्री मिशन को देंगे बढ़ावा। एनसीबी की टीम अमित शाह के सामने 30,000 किलोग्राम ड्रग्स नष्ट करेगी। इसे दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता से किया गया है जब्त। चंडीगढ़ में आज शाम 3 बजे अमित शाह हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों से करेंगे संवाद। योगी अमित शाह चंडीगढ़ में आज इलेक्ट्रिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। एक स्कूल का करेंगे उद्घाटन। 70 करोड़ की मल्टी लेवल पार्किंग की रखेंगे आधारशिला। मिशन हर घर तिरंगा का बनेंगे हिस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे जाएंगे अयोध्या। दिगंबर अखाड़े में संत रामचंद्र परमहंस दास की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में होंगे शामिल। चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन। आज पहुंचेंगे सीएम योगी। प्रशिक्षण शिविर में बुंदेलखंड के लिए तैयार किया जा रहा है मिशन 2024 का रोड मैप। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आज दिल्ली में कॉन्फ्रेंस की नहीं मिली पुलिस की इजाजत। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को खत लिखकर इस पर रोक की मांग की। दिल्ली से देवघर के लिए आज पहली सीधी उड़ान। बीजेपी राजीव प्रताप रूडी, मनोज तिवारी, रविकिशन निरहुआ पहली उड़ान में करेंगे सफर। दोपहर 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से देवघर के लिए उड़ान भरेगा पहला इंडिगो विमान। दोपहर 2:45 पर इंडिगो फ्लाइट देवघर में करेगी लैंड। 3:15 बजे देवघर से दिल्ली के लिए होगी फ्लाइट की वापसी। शाम 5:20 पर दिल्ली लैंड करेगी यह फ्लाइट। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से माफी मांगी है। कहा, जुबान फिसलने से हुई गलती, क्षमा करें। अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा खत। मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी सांसदों पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया। अधीर रंजन का आरोप, स्मृति ईरानी ने द्रौपदी मुर्मू को बिना राष्ट्रपति या महामहिम कहे सिर्फ नाम से कई बार पुकारा। यह राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान है। अधीर रंजन ने कहा, सोनिया गांधी से इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण का लेना देना नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी और सत्ताधारी दल ने जानबूझकर उनका नाम इस प्रकरण में घसीटा।
उधर दंगे में निर्दोष लोगों को फंसाने से जुड़े केस में थिस्ता सीतलवाड़ और श्री कुमार की जमानत याचिका पर फैसला आज। अहमदाबाद कोर्ट ने आज के लिए टाला था फैसला। वही शिक्षक घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से कोलकाता में ईडी दफ्तर में होगी पूछताछ। ईडी ने जिन कंपनियों का किया है खुलासा, अर्पिता से उनके बारे में ली जाएगी जानकारी। ईडी ने अर्पिता से जुड़ी 3 कंपनियों की जांच शुरू की। ईडी को शक पार्थ के संपर्क में आने के बाद अर्पिता को इन कंपनियों का निदेशक नियुक्त किया गया। वहीं अर्पिता को 21 मार्च 2011 को कोलकाता स्थित सिम्बोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया था। 9 नवंबर 2011 को अर्पिता को फॉर्म सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया था और 29 अक्टूबर 2014 को अर्पिता एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक बनाई गई। शिक्षक भर्ती घोटाले पर आज अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में टीएमसी का विरोध करेगी कांग्रेस। कोलकाता में 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आयोजन। सभी पदों से हटाने के बाद अब पार्था से पूरी तरह से पीछा छुड़ाने में जुटी है टीएमसी। पार्थ के साजिश के आरोपों पर बोले हैं टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष, पार्थ के लिए अब खेल खत्म। क्योंकि कुणाल घोष ने कहा पार्थ बेगुनाही की बात अब कह रहे हैं, जबकि उन्हें इसे गिरफ्तारी के फौरन बाद कहना चाहिए था। कुणाल घोष ने कहा पार्थ को पर्याप्त मौका दिया गया, अब उन्हें अपनी बेगुनाही कोर्ट में साबित करनी होगी। बीजेपी ने टीएमसी पर फिर किया वार। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को बताया भ्रष्ट पार्टी। प्रवर्तन निदेशालय ने कसीनो के दलालों पर कसा शिकंजा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी, फेमा का उल्लंघन का आरोप। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में करीब 4 आरोपियों की तलाश जारी है। 2 आरोपियों को 3 अगस्त तक पुलिस हिरासत। प्रवीण के परिजनों ने धमकी भरी कॉल का जिक्र किया है। कहा पुलिस ने प्रवीण की शिकायत पर नहीं दिया कोई ध्यान। जबकि कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने पीएफआई और एसडीपीआई पर प्रतिबंध की मांग की है। कहा सरकार को अगर लगता है कि हत्या के लिए यह संगठन जिम्मेदार है तो इन पर प्रतिबंध लगाएं। एसडीपीआई के जिला प्रभारी अबू बकर कुल्लई ने प्रवीण हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग की है। अबू बकर ने कहा है हम अपनी जान को लेकर डरे हुए हैं। मंत्री अश्वथ नारायण के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस एनकाउंटर का वक्त आ गया है। सोलन में सैलाब का सितम जारी है। बद्दी स्थित बालद नदी में ट्रैक्टर और ट्रॉली साथ बह गए। ट्रैक्टर पर सवार ड्राइवर और 2 लोगों ने जैसे तैसे बचाई अपनी जिंदगी। 1 घंटे से ज्यादा देर तक दरिया में ट्रैक्टर ट्रॉली पर बहते रहे ये तीनों लोग। उधर दरिया के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटता देख तीनों युवक धारा में कूद गए। तैरकर किसी तरह निकले बाहर। बहाव के साथ ट्रैक्टर और ट्रॉली बह गए। चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन और सैलाब का संकट। बद्रीनाथ जाने वाली सड़कें बंद। उधर लामबगड़ में उफान पर नाले। श्रद्धालुओं को रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ का मिशन जारी है। और वहीं महज आधे घंटे की मूसलाधार बारिश से तरबतर हुआ धौलपुर। उठकर नदी में डूबने से 17 साल के युवक की मौत हो गई। लोगों ने शव नदी से बाहर निकाला। धौलपुर में सड़कों पर बह रहा है दरिया। घरों में भी घुसा पानी। हुई भारी क्षति। मध्य, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण भारत में अगले 4 से 5 दिनों में बारिश का अनुमान है। कहीं कहीं पर बिजली गिरने से हादसे की आशंका है। जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी अगले 5 दिनों में भारी बारिश और वज्रपात का अनुमान है। अगले 5 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम की कुछ रिहायशी कॉलोनियों में सैलाब का संकट है। पानी छत तक डूबी दिखी एक कार। गुरुग्राम की सड़कों पर भी जल जमाव की स्थिति है। मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। वहीं यूपी के बांदा में टूटा भीषण बारिश का कहर। बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। अलीगढ़ में बारिश से ढह गई दीवार। मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। जबकि राजस्थान के करौली में आफत बनकर बरसी है बारिश। जलभराव का संकट है। हिमाचल के सोलन में नदी में घिरे 5 लोगों का हुआ रेस्क्यू। नालागढ़ में सेल्फी लेने के चक्कर में मुश्किल में पड़ी जिंदगी।
रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोगों ने नदी के बीच फंसे लोगों को बचाया। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया था। कई घंटे तक उफनती नदी में पत्थर पर खड़े रहे ये युवक, एक चट्टान पर रहकर बचाई जान। कई घंटे की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे सभी 5 लोगों को बाहर निकाला गया। लोगों ने बताया कि कम पानी देखकर सेल्फी लेने गए थे ये 5 लड़के। प्रशासन और सरकार लगातार नदी नालों से दूर रहने की दे रही हिदायत। जम्मू कश्मीर में पूंछ में लगातार बारिश से उफान पर नदियां। कलई गांव में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू। वहीं सेना के जवानों ने पूंछ में 5 लोगों को रेस्क्यू किया है। बाढ़ में कल से फंसे थे ये 30 लोग। पूंछ में जारी है सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस भी कर रही है मदद। पूंछ में मेंढर के छतरल गांव में जेसीबी की मदद से स्कूली छात्रों को पार कराई जा रही नदी, जबकि सेना और एसडीआरएफ की टीम इलाके के लोगों को भी उफनती नदियों को करा रही है पार। वीडियो वायरल है। उधर जम्मू कश्मीर के पठानकोट में 2 दिनों की बारिश के बाद हालात बेकाबू हैं। तारागढ़ में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, क्योंकि घरों में पानी भरने से लोग दिखे लाचार। बारिश के पानी से घर में रखे सामान की बर्बादी। पठानकोट में प्रशासन की ओर से किया जा रहा है लोगों का रेस्क्यू। तहसीलदार ने खुद संभाला मोर्चा। महाराष्ट्र के अमरावती में नाले में आई बाढ़ से खेत में फंसे 14 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। अमरावती में रस्सी के जरिए चेन बनाकर बचाए गए सभी मजदूर। उधर धारचूला में भूस्खलन की चपेट में आकर ढह गया मकान। पहाड़ी का मलबा घरों पर ढहा। धारचूला में एसडीआरएफ के साथ ही सेना भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। भूस्खलन की चपेट में आने से बाल बाल बचे कुछ लोग। आतंकी यासीन मलिक को फिर भेजा गया तिहाड़ जेल। स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में कराया गया था भर्ती। लखनऊ में मुहर्रम के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम सख्त, निकाला गया फ्लैग मार्च। लखनऊ के क्राउन मॉल में पार्किंग को लेकर कुछ दबंगों को कर्मचारियों से हुआ विवाद। कर्मचारियों को पीटते दबंग कैमरे में कैद। जोरहाट एयरपोर्ट पर इंडिगो का विमान टेक ऑफ के दौरान फिसल गया। कोलकाता जा रही थी ये फ्लाइट, जांच के आदेश हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MiG-21 हादसे पर जताया दुख। कल राजस्थान के बाड़मेर में हुए हादसे में दोनों पायलट शहीद हुए थे। उधर अब MiG-21 के शहीद पायलट अद्वितीय बल के घर पर मातम पसरा है। घरवालों का रो रो कर बुरा हाल है। हैदराबाद में रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के प्रोजेक्ट पर हादसा, 5 मजदूरों की मौत हो गई। जबकि अलीगढ़ में ओवरटेक के चक्कर में रोडवेज बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। एक महिला की मौत हो गई। 25 यात्री इसमें जख्मी हो गए। उधर मुंगेर में शादी से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के सोनारी में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 4 महीने पहले शादी हुई थी। पुलिस जांच कर रही है। इंदौर में खाना देने जाते वक्त डिलीवरी बॉय की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बुजुर्ग की पीट पीटकर हत्या। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस।